गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल। यानी कि हम किसी भी काम को अगर करवा रहे हैं तो उस पर हमें कैसे कंट्रोल करना है, किसी भी काम को हम कितने कंट्रोल के साथ करवा सकते हैं। अर्थ है इसका, नियंत्रण प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो हमारा मैनेजर होता है, उसको जो भी प्रोजेक्ट मिला है, वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, नियंत्रण करना। कि वो हर किसी को, अब ये नहीं कि बिल्कुल नियंत्रण करके रखे, लेकिन हाँ, किसी भी कार्य को एक नियंत्रण के साथ करवाना, एक कंट्रोल करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। नियंत्रण से तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। यानी कि किसी भी संगठन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई भी काम करवा रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ करवाया जाना चाहिए। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी, मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला है, पहले आप उसकी प्लानिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्लानिंग करके तब आप उसकी एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। नियंत्रण इस बात का भी आश्वासन है कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है। यानी कि नियंत्रण का अर्थ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो बहुत ही इफेक्टिव और अच्छे ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिर से समझाती हूँ कि नियंत्रण मैनेजर का, यानी कि प्रबंधक का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। नियंत्रण इस बात का आश्वासन देता, आश्वासन यानी कि हमें इस बात की तसल्ली रहती है नियंत्रण में कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, और हमारी जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव है या नहीं है, और हम उसको पूरे ढंग से, तौर तरीके से करते हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रबंधक का नियंत्रण एक सर्वव्यापी कार्य, सर्वव्यापी यानी कि प्रबंधक का कार्य हर फील्ड में ज़रूरत होती है। हर फील्ड में एक मैनेजर की ज़रूरत होती है जो हर अपने स्किल्स को शो करता है और हर तौर तरीके से अपने काम को करवाता है। यह प्रत्येक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य भी है। यानी कि किसी भी काम में, किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैनेजर का काम क्या होता है कि वो पहले प्लानिंग करता है। प्रबंधक के प्रत्येक स्तर, शीर्ष, मध्य तथा निम्न पर प्रबंधक को अपने कर्मचारियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण कार्य करना चाहिए। यानी कि चाहे प्रोजेक्ट कैसे भी हो, चाहे हाई लेवल का है, मीडियम लेवल का है, लो लेवल का है, चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट है या कितना ही छोटा प्रोजेक्ट है, हर फील्ड में, हर प्रोजेक्ट में एक प्रबंधक की ज़रूरत होती है। और वो प्रबंधक अपने कर्मचारियों को हर तरह की एक्टिविटीज़ डिवाइड करता है वो, और एक्टिविटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय की कौन सी स्किल्स बहुत अच्छी है। उस स्किल्स को देखकर वो तय करता है कि कौन सा काम, कौन सी एक्टिविटी किस एम्प्लॉय को दी जानी चाहिए, और इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखकर ही वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता है या अपना किसी भी जो उसका गोल है या उसका कोई भी लक्ष्य है उसको कंप्लीट कराता है। कुंटज और ओ डोनेल ने अपनी एक परिभाषा में बोला है कि प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमापों की विचलनों का पता लगाया जाता है। यानी कि जो भी प्रमाप हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं मैनेजिंग में कंट्रोल करने के लिए हमारे के अंतर्गत जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ भी उसका पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए, जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। यानी कि जो भी कमियां हैं या आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, तो आप उनको दूर करने के लिए उसमें सुधार लाने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं, ताकि नियोजन के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, ताकि जो भी आपने प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो सके और जो आपका गोल है वो आप अचीव कर सकें।